नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। साथियों, हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का। दोस्तों, इसी श्रृंखला में राजस्थान की अगली जो सभ्यता है, सभ्यता का नाम है दोस्तों आहड़ सभ्यता। प्यारे साथियों, ये जो आहड़ सभ्यता है, देखिए राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। अर्थात राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार है। कैसी है साथियों? पतंगाकार। देखिए, राजस्थान के बीचों बीच में से दोस्तों एक पर्वतमाला जाती है और पर्वतमाला का नाम है दोस्तों, पर्वतमाला का नाम है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जो है ये अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार, अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में है और अरावली पर्वतमाला का सबसे अधिक विस्तार उदयपुर जिले में है। अरावली पर्वतमाला का सबसे अधिक विस्तार उदयपुर जिले में है। दोस्तों, ये उदयपुर से हमको उदय सिंह की याद आती है। ये जो उदयपुर है ना, उदयपुर उदयपुर को 1559 में उदय सिंह ने बसाया। किसने बसाया दोस्तों? उदय सिंह ने बसाया। प्यारे साथियों, क्या हुआ, एक बार उदयपुर में अकाल पड़ा। जब उदयपुर में अकाल पड़ा तो महाराज उदय सिंह ने उदयपुर में क्या है, एक अकाल राहत कार्य करवाया और अकाल राहत कार्य के तहत एक गड्ढा खुदवाया, एक गड्ढा खुदवाया। और इधर ये है दोस्तों अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला में यहाँ एक जिला पड़ता है जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर में यहाँ एक पहाड़ी है दोस्तों, और पहाड़ी का नाम है गोगुंदा की पहाड़ी। यहाँ पहाड़ी है और पहाड़ी का नाम है गोगुंदा की पहाड़ी। ये गोगुंदा की पहाड़ी पे दोस्तों वर्षा के दिनों में वर्षा होती है। वर्षा होती है तो यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है और दोस्तों नदी का नाम है दोस्तों आयड़ नदी। नदी का क्या नाम है? आयड़ नदी। और आयड़ नदी का जो जल है, जो उदय सिंह जी ने ये जो एक गड्ढा खुदवाया, आयड़ नदी का जल इस गड्ढे में जाता है, गड्ढा फुल भरता है और उसके बाद दोस्तों ये नदी और आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद ये नदी एक दूसरी नदी में जाके मिल जाती है, दूसरी नदी में जाके मिल जाती है। उसका नाम है साथियों बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। ये जो आयड़ नदी है, इस गड्ढे में गिरने के बाद ये जो गड्ढा है ना, जब इसमें पानी भर जाता है तो एक झील नुमा संरचना बन जाती है और जिसका नाम है उदय सागर झील। क्या नाम है साथियों? उदय सागर झील। और ये आयड़ नदी उदय सागर झील में जाती है और उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम चेंज होता है और यह बेडज कहलाती है, बेडज कहलाती है। और ये बेडज आगे जाके एक नदी में मिल जाती है और नदी का नाम है बनास नदी। साथियों, ये जो बनास नदी है, इसी के किनारे यहाँ एक सभ्यता का डेवलपमेंट होता है जिसका नाम है बनास संस्कृति। इसका क्या नाम है दोस्तों? बनास संस्कृति। ये जो आयड़ नदी है, आयड़ नदी के आसपास का क्षेत्र, आयड़ नदी के आसपास का क्षेत्र आघाटपुर के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? आघाटपुर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखिए, अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार अजमेर में और सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में। उदयपुर में पहाड़ी है जिसका नाम है गोगुंदा की पहाड़ी, और गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ जिसका नाम है आयड़ नदी। आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरी और उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम चेंज होता है और ये बेडज कहलाती है। और ये बेडज आगे जाके बनास नदी में जाके मिल जाती है। इन्हीं के किनारे यहाँ एक सभ्यता का डेवलपमेंट होता है, उसका नाम है बनास संस्कृति। ये जो बनास संस्कृति है दोस्तों, बनास संस्कृति है, इसको आहड़ सभ्यता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसको आहड़ सभ्यता भी कहते हैं। देखो, सभ्यता का नाम है आहड़ और ये आहड़ सभ्यता जो है दोस्तों उदयपुर जिले में है। ये कहाँ पे है? ये उदयपुर जिले में पड़ती है। और दोस्तों नदी, जिस नदी के किनारे है, और नदी का नाम है दोस्तों आयड़ नदी। नदी कौन सी? आयड़ नदी। और आयड़ नदी के आसपास या इसका स्थानीय नाम, यहाँ दोस्तों इस सभ्यता का
स्थानीय नाम। इस सभ्यता का स्थानीय नाम है दोस्तों धूलकोट। इस सभ्यता को यहाँ स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? धूलकोट। और ये जो धूलकोट है इसका दोस्तों शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया ये, रेत का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रेत का टीला। प्यारे साथियों, ये तो क्लियर हुआ कि हम एक सभ्यता पढ़ रहे हैं और सभ्यता का नाम है आहड़ सभ्यता। साथियों, ये जो आहड़ सभ्यता है ना, आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता की खोज, आहड़ सभ्यता की खोज हुई 1953 में। कब खोज हुई? 1953 में। और इस सभ्यता की खोज की दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। आहड़ सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की। और इस सभ्यता की खुदाई, जीके की भाषा में दोस्तों खुदाई को उत्खनन कहते हैं। जीके की भाषा में खुदाई को क्या कहते हैं? उत्खनन। और ये जो उस सभ्यता है इसका जो उत्खनन हुआ 1955-56 में। इसका उत्खनन कब हुआ? 1955-56 में रतन चंद्र अग्रवाल व एच.डी. सांकलिया ने किया। इस सभ्यता का जो उत्खनन हुआ वो रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल व एच.डी. सांकलिया, रतन चंद्र अग्रवाल व एच.डी. सांकलिया ने किया। एच.डी. सांकलिया का मतलब है हसमुख धीरजलाल सांकलिया। देखिए दोस्तों, ये जो सभ्यता है ना, ये आहड़ जो सभ्यता है, ये एक ग्रामीण सभ्यता है। ये कैसी सभ्यता है? ये एक ग्रामीण सभ्यता है। हमने पढ़ी कालीबंगा सभ्यता, तो कालीबंगा सभ्यता थी नगरीय सभ्यता, और जबकि ये कैसी है? ग्रामीण सभ्यता। कालीबंगा में क्या पढ़ा कि कालीबंगा सभ्यता जो है नगरीय है, और नगरों में जो चलती है वो महिला की चलती है। क्यों? हमने कालीबंगा में पढ़ा कि कालीबंगा सभ्यता से एक महिला की मुद्रा मिली है। महिला की मुद्रा यानी कि उसके मुद्रा पे, पैसे पे एक महिला बैठी हुई थी। इसलिए हमने अंदाजा लगाया कि यहाँ के जो परिवार होंगे वो मां सत्तात्मक होंगे। लेकिन ये जो सभ्यता है आहड़, ये दोस्तों एक ग्रामीण सभ्यता है और गांवों में पिताजी की चलती है। इसे हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि ये जो आहड़ सभ्यता है ये एक ग्रामीण सभ्यता है। तो ग्रामीण जो सभ्यता होती है, ये जो सभ्यता है दोस्तों, ये पितृसत्तात्मक है। ये सभ्यता पितृसत्तात्मक, सॉरी, ये जो सभ्यता है ये पितृसत्तात्मक सभ्यता है। अब देखो, पितृसत्तात्मक है यानी कि परिवारों में पिता की चलती है, पुरुष की चलती है। जब परिवारों में पुरुष की चलती है तो जो परिवार की जो प्रणाली है वो एकल ना रह करके संयुक्त रहती है। हर कोई आदमी या हर कोई पिता चाहता है कि मेरे 7 भाई और सातों एक साथ रहें। इसलिए इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो आहड़ सभ्यता है, यहाँ के जो परिवार है, यहाँ के जो परिवार हैं, परिवार कैसे हैं? पितृसत्तात्मक। और परिवार की जो प्रणाली है, परिवार की जो प्रणाली है वो है दोस्तों संयुक्त परिवार प्रणाली। कैसी? संयुक्त परिवार प्रणाली। आहड़ सभ्यता के परिवार की प्रणाली है संयुक्त परिवार प्रणाली। यानी कि यहाँ के जो परिवार हैं दोस्तों वो एक प्रकार से संयुक्त परिवार है, संयुक्त। देखिए दोस्तों, अब परिवार जब संयुक्त होंगे तो पूरा कुटुंब परिवार एक साथ में रहेगा। जब पूरा कुटुंब परिवार जब एक साथ में रहेगा तो खाने के लिए अनाज भी काफी चाहिएगा। दोस्तों, इससे पता चलता है कि ये जो आहड़ सभ्यता है ना, यहाँ से अन्न के भंडार मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं? अन्न के भंडार मिले हैं, अनाज के कोठे मिले हैं। अब अनाज के कोठे मिले हैं। देखिए, अब पूरा पूरा कुटुंब परिवार एक साथ में रहेगा तो अनाज के भंडार भी रखने पड़ेंगे और अनाज के कोठे भी रखने पड़ेंगे। देखो, अनाज के गारे मिले हैं, अनाज के क्या मिले हैं? गारे मिले हैं। अनाज को भरने का
कच्ची मिट्टी का जो एक स्टॉक करने का अनाज को जो बनाया जाता है, जिसे गारे कहते हैं, जिसको ग्रामीण भाषा में ओबरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओबरी। यानी कि इस सभ्यता से अन्न के भंडार, अनाज के कोठे, गारे और ओबरी के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, आहड़ सभ्यता से तावे तावे के औजार मिले हैं। ये जो सभ्यता है ना आहड़, इस आहड़ सभ्यता से क्या मिला है? तो आहड़ सभ्यता से देखिए, ये जो सभ्यता है आहड़, आहड़ से तावे तावे के, आहड़ सभ्यता से तावे तावे के औजार मिले हैं। इस सभ्यता से तावे तावे के औजार मिले हैं। दोस्तों, इसीलिए इस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता कहते हैं, या तो ताम्रवती सभ्यता कहते हैं, या ऐसे कहो इस सभ्यता को हम ताम्र नगरी, इस सभ्यता को हम ताम्र नगरी सभ्यता भी कहते हैं। देखिए, हमने पढ़ा एक सभ्यता, और उस सभ्यता का नाम, हमने एक सभ्यता पढ़ी और सभ्यता का नाम था दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता को तो हम ताम्रजन्नी सभ्यता कह रहे थे। क्यों कह रहे थे ताम्रजन्नी? क्योंकि गणेश्वर सभ्यता से तावे तावे का निकाला जा रहा है, तावे तावे को, तावा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए गणेश्वर सभ्यता को तो हमने ताम्रजन्नी सभ्यता कहा। यहाँ तो इस सभ्यता से तावे तावे के औजार मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को ताम्रवती या ताम्रनगरी कहते हैं। देखिए, दो फैक्ट है हमारे पास। ताम्रनगरी किसे कहते हैं? तो ताम्रनगरी आहड़ सभ्यता को कहते हैं। क्यों? कैसे अंदाजा लगाया? यहाँ से तावे तावे के औजार मिले हैं। ताम्रजन्नी किसे कहते हैं? ताम्रजन्नी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। क्यों? वहां से प्राचीन काल से कोलन की पाड़ी से तावा निकाला जा रहा था, तावे का जन्म हो रहा था, इसलिए उस सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को ताम्रजन्नी सभ्यता कहते हैं। देखिए दोस्तों, अच्छा, तावे तावे के औजार मिले, आप ये भी जानते हो औजारों की नगरी नागौर को कहते हैं साथियों। देखिए, ये जो सभ्यता है आहड़ सभ्यता, आहड़ वासी जो थे वो ईरान से व्यापार करते थे। एग्जाम में आया ये रीट में कि आहड़ वासी, आहड़ वासी कहाँ से व्यापार करते थे? तो आहड़ वासी दोस्तों याद रखना है, ईरान से, ईरान से व्यापार करते थे। आहड़ वासी ईरान से व्यापार करते थे। आहड़ वासी ईरान से व्यापार करते थे। और दोस्तों ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है कि ये जो सभ्यता है ना आहड़, आहड़ का सबसे प्राचीन स्थल, आहड़ का सबसे प्राचीन स्थल, दोस्तों आहड़ का सबसे प्राचीन स्थल है गिलुंड। कौन सा स्थल है? गिलुंड। आहड़ का सबसे प्राचीन स्थल है गिलुंड, और ये गिलुंड वर्तमान में राजसमंद में पड़ता है। वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। प्यारे साथियों, ये जो आहड़ सभ्यता है, यहाँ से उल्टी तपाई के चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। देखिए, ये जो सभ्यता है ना, कौन सी? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता से उल्टी तपाई के, उल्टी तपाई के, आहड़ सभ्यता से उल्टी तपाई के धूसर, उल्टी तपाई के धूसर या मृदभांड, मृदभांड, मृदभांड का मतलब मिट्टी के भांड, और भांड का मतलब बर्तन। यहाँ से उल्टी तपाई के बर्तन और उल्टी तपाई के मृदभांड, है ना, यानी कि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के धूसर मिले हैं। ये जो अपन मटकियां बनाते हैं, ये उल्टी तपाई, हवा के माध्यम से इनको कुम्हार उल्टी तपाई करके, उल्टा करके पकाता है ना। तो यहाँ से उल्टी तपाई के धूसर मृदभांड मिले हैं। और क्या मिला दोस्तों? यहाँ से एक अचार की बरनी भी मिली है। क्या मिला है? अचार की बरनी भी मिली है। देखो, आहड़ सभ्यता से सूती कपड़ों पर छपाई के साक्ष्य मिले हैं। ये जो सभ्यता है ना आहड़, ये आहड़ सभ्यता से, इस आहड़ सभ्यता से सूती कपड़ों पर, सूती कपड़ों पर, आहड़ सभ्यता से सूती कपड़ों पर
छपाई की जानकारी मिली है। सूती कपड़ों पर छपाई की जानकारी मिली है। आहड़ सभ्यता से सूती कपड़ों पर छपाई की जानकारी मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आहड़ सभ्यता है इससे दाबू प्रिंट, कौन सी प्रिंट है, एक प्रिंट है दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट, और एक प्रिंट है ठप्पा प्रिंट, ठप्पा प्रिंट, दाबू प्रिंट और ठप्पा प्रिंट की जानकारी मिली है। क्या मिला है? दाबू प्रिंट व ठप्पा प्रिंट की जानकारी मिली है। देखिए यहां से पूजा की थाली मिली है। अब इतना सारा संयुक्त परिवार रहेगा तो एक थाली तो परमानेंटली पूजा करने के लिए रखनी पड़ेगी। तो यहां से पूजा की, यानी कि पूजा करने की, पूजा की थाली मिली है। यहां से पूजा की थाली मिली है। और दोस्तों एक क्या मिला है? यहां से एक त्रिशूल मिला है। क्या मिला है? त्रिशूल मिला है। पूजा की थाली और उसके साथ में क्या मिला है? त्रिशूल मिला है। देखिए ये जो आहड़ सभ्यता है ना, आहड़, ये जो आहड़ सभ्यता है, देखिए आहड़ सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से यूनानी देवता, आहड़ सभ्यता से यूनानी देवता, आहड़ सभ्यता से यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है। यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है। आहड़ सभ्यता से यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है। एग्जाम में आया दोस्तों रीट में कि आहड़ सभ्यता से यूनानी देवता का क्या मिला है, तो आहड़ सभ्यता से यूनानी देवता का चित्र मिला है। देखो यहां से वृषभ की मुद्रा मिली है, वृषभ, बैल। देखिए यहां से, यहां से दोस्तों वृषभ, वृषभ की मुद्रा, आहड़ सभ्यता से वृषभ की मुद्रा मिली है। आहड़ सभ्यता से क्या मिली है? वृषभ की मुद्रा मिली है, जिसे बनासियल कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? जिसे बनासियल, जिसे बनासियल कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? इसे बनासियल कहा गया है। देखिए ये जो आहड़ सभ्यता है ना, यहां से धान पीसने की चक्की मिली है दोस्तों। यहां से क्या मिला है? धान पीसने की, धान पीसने की चक्की मिली है। आहड़ सभ्यता से धान पीसने की चक्की मिली है। देखिए साथियों, और ये जो आहड़ सभ्यता है का जो कालक्रम था वो 18 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व था, है ना। कई बार कालक्रम भी पूछ लेता है। तो आहड़ सभ्यता का कालक्रम 1800 ईस्वी पूर्व से, 1800 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व का है। याद रहे दोस्तों, हमने एक सभ्यता का अध्ययन किया है और सभ्यता का नाम है आहड़ सभ्यता। सभ्यता का क्या नाम है दोस्तों? आहड़ सभ्यता। और ये जो आहड़ सभ्यता है एक जिले में स्थित है और जिले का नाम है दोस्तों उदयपुर। कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। देखिए ये एक पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार हमने बताया अजमेर जिले में है, और सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। उदयपुर से हमको याद आई दोस्तों उदय सिंह की, और उदय सिंह ने उदयपुर को बसाया 1559 में। कब बसाया? 1559 में। याद रहे उदयपुर से जस्ट 100 साल पहले जोधपुर की स्थापना हुई। जोधपुर की स्थापना कब हुई? 1459 में। कब हुई थी? 1459 में। ये जो उदय सिंह है, उदय सिंह ने एक बार क्या किया, उदयपुर में अकाल राहत कार्य के तहत एक बार एक खड्डा खुदवाया, और जो एक गड्ढा खुदवाया दोस्तों, इसमें कालांतर में आहेड़ नदी का पानी आता है, और आहेड़ नदी इस उदय सागर झील में गिरने के बाद क्या कहलाती है? बेड़ज कहलाती है। और ये बेड़ज नदी आगे जाके एक नदी में मिलती है जिसका नाम है बनास नदी। और इस बनास नदी के किनारे एक सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम है बनास संस्कृति। इस बनास संस्कृति को हम आहड़ सभ्यता भी कहते हैं।
साथियों सभ्यता का नाम है आहड़, किस जिले में, उदयपुर में, किस नदी के किनारे, आयड नदी के किनारे। इस आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं और धूलकोट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रेत का टीला। प्यारे साथियों, आहड़ सभ्यता की खोज 1953 में किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास ने की। और इस सभ्यता का उत्खनन 1955-56 में किसने किया, रतन चंद्र अग्रवाल व एच डी साकलिया ने, हसमुख धीरज लाल साकलिया ने किया। ये एक ग्रामीण सभ्यता है। अब ग्रामीण सभ्यता है तो परिवार कैसे होंगे, पितृसत्तात्मक होंगे। और परिवार जब पितृसत्तात्मक होंगे, परिवार में पता की चलेगी, तो परिवार की प्रणाली कैसी होगी, संयुक्त परिवार प्रणाली। याद रखना है दोस्तों, संयुक्त परिवार प्रणाली की जानकारी कहाँ से मिली है, तो आहड़ सभ्यता से मिली है। यहाँ से साथियों अब संयुक्त रहेगा परिवार, काफी सारे आदमी रहेंगे तो उनको तो अनाज का स्टॉक रखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से अन्न के भंडार मिले हैं। कहाँ से, आहड़ सभ्यता से अनाज के कोठे मिले हैं, यानी कि अनाज के गारे मिले हैं और अनाज की क्या मिली है, ओगरी मिली है। साथियों आहड़ सभ्यता से तांबे तांबे के औजार मिले हैं, यूं तो औजारों की नगरी नागौर को भी कहते हैं। तांबे तांबे के औजार मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को ताम्रवृत्ति सभ्यता कहते हैं, ताम्र नगरी कहते हैं, ताम्रजननी नहीं कहते। ताम्रजननी तो गणेश्वर को कहते हैं। गणेश्वर को क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां से प्राचीन काल से तावा निकाला जा रहा है, इसलिए कहते हैं। यहाँ तो तावा निकाला नहीं जा रहा, तावे तावे की वस्तुएं मिली हैं, औजार मिले हैं, इसलिए ताम्रवृत्ति सभ्यता कहलाती है। प्यारे दोस्तों, आहड़वासी कहाँ से व्यापार करते थे, ईरान से व्यापार करते थे। और आहड़ का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, गिलुंड, जो वर्तमान में कहाँ, राजसमंद में। और आहड़ सभ्यता से उल्टी तपाई के धूसर, बोले तो मृदभांड, बोले तो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, एक बरनी भी मिली है। इतने सारे लोग रहेंगे, संयुक्त परिवार रहेगा, तो दोस्तों कहाँ से सब्जी आएगी, इसलिए अचार से भी खाना पड़ेगा, इसलिए अचार को भरने की क्या मिली है, बरनी भी मिली है। दोस्तों आहड़ सभ्यता से सूती कपड़ों पर छपाई की जानकारी मिली है। सूती कपड़ों पर छपाई, दो प्रकार की छपाई की जानकारी मिली है, एक तो दाबू प्रिंट और एक ठप्पा प्रिंट। जिस हिस्से पर प्रिंट नहीं करना होता है उसे दबा दिया जाता है, जिस हिस्से पर प्रिंट करना होता है उस पर ठप्पा लगा दिया जाता है। प्यारे साथियों यहाँ से क्या मिली, पूजा की थाली मिली है, और क्या मिला है, एक त्रिशूल मिला है। देखिए आहड़ सभ्यता से यूनानी देवता, ये पुलिस में पूछा गया है, आहड़ सभ्यता से यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है। किसका चित्र मिला है, अपोलो का चित्र मिला है। यहाँ से दोस्तों वृषभ की मुद्रा, बैल की मुद्रा मिली है, जिसे क्या कहा गया है, बनासियल कहा गया है। यहाँ से धान पीसने की क्या मिली, चक्की। जब संयुक्त परिवार रहेगा दोस्तों, कहाँ से आटा पिसाएंगे, बाहर से तो बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए ऐसा याद रखो कि उन्होंने यहीं घर में ही चाकी लगा ली होगी। तो यहाँ से धान पीसने की क्या मिली है, चक्की। और ये भी याद रखना है कि इस सभ्यता का कालक्रम क्या है, 1800 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व। प्यारे साथियों हमने एक सभ्यता का अध्ययन किया है जिसका नाम है आहड़ सभ्यता। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सभ्यता को लेकर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, धन्यवाद।